नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पीएटी विद सचिन में। आज मेरे चैनल का 5वां वीडियो है जिसमें 4 वीडियो मैंने और कवर किया हूँ। 4 वीडियो में मैंने पीएटी के बारे में समान जानकारी, उसका पाठ्यक्रम और मध्य प्रदेश के अंतर्गत आने वाले कृषि विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने वाले महाविद्यालय की फ्री सीट एवं पेमेंट सीट का वर्गवार वर्णन किया है। यदि आपने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो उन्हें ज़रूर देखें ताकि पीएटी के बारे में समान जानकारी और एवं उसके पाठ्यक्रम की जानकारी मिल सके। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहे। और इस वीडियो में मैं पीएटी के अंतर्गत आने वाले सिलेबस के टॉपिक बाय टॉपिक आपको कवर करवाऊंगा। तो बने रहिए मेरे साथ में और आप पूरा वीडियो देखें कोई ताकि आपको पूर्ण जानकारी मिले। तो आइए पहले टॉपिक में हम चलते हैं। तो पहले टॉपिक में जो है फसल उत्पादन एवं उद्यान शास्त्र के बारे में जानेंगे। तो पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन एंड एक्टिविटीज़। तो इंट्रोडक्शन एंड एक्टिविटीज़ के अंतर्गत आएगा कि फसलों मध्य प्रदेश में कौन कौन सी फसलें उगाई जाती है और उनका आर्थिक में क्या योगदान है और कौन कौन सी फसल उगाने की विधि है, इसके अंतर्गत हम देखेंगे। जैसे खेती की विभिन्न शाखाएं और उनका महत्व। दूसरा क्या है, सॉइल एंड फर्टिलिटी यानी मृदा एवं उसकी उर्वरता कि हमारे मध्य प्रदेश की मिट्टी कैसी है, कैसा उसका कलर है, कैसा उसका रंग है, उसकी भौतिक बनावट क्या है और उसकी उत्पादकता क्या है, और मिट्टी के प्रकार कि कौन कौन से ज़िले में कौन कौन से क्षेत्र में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है और उस मिट्टी में कौन कौन सी फसलें उगाई जाती है, इसके बारे में हम इसमें देखेंगे। और मिट्टी के प्रकार भी देखेंगे। ठीक। नंबर 3, टिलेज। टिलेज के बारे में मैं बात करूं तो टिलेज यानी होता है जुताई। तो मध्य प्रदेश में कौन कौन सी जुताई की विधियां हैं, कौन कौन से जुताई के लिए यंत्र हैं, जैसे देसी हल, प्लाऊ और इसके कल्टीवेटर्स है, हैरो है, ये मिट्टी पलटने वाले और भी हल और भी इसमें यंत्र आएंगे, इसके बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। और थ्रेसिंग करने के लिए और बुआई करने के लिए सीड, ये सारे यंत्रों के बारे में हम इसमें विवरण देखेंगे। नंबर 4 में आता है मैनरी एंड फर्टिलाइजर। मैनरी एंड फर्टिलाइजर के अंतर्गत आएगा कि मैनरी यानी खाद होता है, फर्टिलाइजर यानी उर्वरक होता है। तो मध्य प्रदेश में कौन सी खाद, जैसे FYM का ज़्यादा उपयोग होता है और FYM बनाने की बहुत सारी विधियां हैं, जैसे बर्मी कंपोस्ट है, नाडेप कंपोस्ट है। तो ये कौन कौन सी विधि मध्य प्रदेश में बनाने के लिए उपयोग की जाती है, इसके बारे में देखेंगे। और फर्टिलाइजर के अंतर्गत जैसे आती है NPK है, DAP है और पोटेशियम है। ये जो भी खादें आती है इनमें कौन कौन सी खाद यहाँ पर ज़्यादा उपयोग होता है और कब कब उपयोग करना चाहिए, इन सब के बारे में हम विवरण देखेंगे। इसके बाद में नंबर 5वां अपना टॉपिक आएगा प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप कि कौन कौन सी फसलें उगाई जाती है। जैसे मध्य प्रदेश में रबी के मौसम में कौन सी फसलें उगाई जाती है, खरीफ के मौसम में कौन सी फसलें उगाई जाती है और जायद के मौसम में कौन सी फसलें उगाई जाती है। और इन सभी फसलों में से कौन सी सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में फसलें उगाई जाती है जो आर्थिक में योगदान है, यानी राष्ट्रीय आय में। फिर इसके बाद में नंबर 6 में आ जाता है एरीगेशन एंड ड्रेनेज। तो मध्य प्रदेश के अंतर्गत सिंचाई के साधन, सिंचाई के प्रकार और जहाँ पर पानी की समस्या है उसको कैसे पूर्ति की जाए और कितने प्रकार की सिंचाई के लिए विधि उपयोग की जाती है, इसके अंतर्गत देखेंगे। और जिस जगह में ड्रेनेज की समस्या है यानी जल भराव की समस्या है तो वहाँ पर कैसे जल का निकास किया जाता है, जल निकास के लिए कौन कौन सी विधि है, जैसे पोल ड्रेन्स है, मोल ड्रेन्स है, ये सारी विधि के बारे में हम इसमें देखेंगे। फिर नंबर 7 आता है बीट एंड बीट कंट्रोल। तो बीट एंड बीट कंट्रोल के अंतर्गत क्या आएंगे कि मध्य प्रदेश में रबी के मौसम में कौन से खरपतवार उगते हैं और खरीफ के मौसम में कौन से खरपतवार उगते हैं, और बहुवर्षीय खरपतवार के बारे में भी देखेंगे और खरपतवार के नियंत्रण की विधि के बारे में भी देखेंगे कि खरपतवार के नियंत्रण की कौन कौन सी विधि है, जैसे पारंपरिक विधि और केमिकल्स विधि, आजकल तो बायोलॉजिकल विधि है, इनके बारे में हम देखेंगे कि कैसे खरपतवार को कम से कम समय में नियंत्रण किया जाए ताकि हमारी फसल का उत्पादन घटे ना और उत्पादन अधिक से अधिक मिले, क्योंकि 10% जो है खरपतवार के कारण ही फसलों में नुकसान होता है पहली अवस्था में, तो इसलिए ये सब हम देखेंगे। फिर इसके बाद में आते हैं क्रॉपिंग सेच में
यानी कि क्रॉप फसल का पैटर्न, कि मध्य प्रदेश में कैसी फसलें का पैटर्न है, कि कौन सी फसलें ज़्यादा ली जाती है, जैसे धान वाली है या फिर दलहन वाली है या जड़ वाली, यानी कौन सी फसलें, कैसा पैटर्न है, कैसा फसल चक्र है, और कौन कौन सी खेती है, इन सब के बारे में हम देखेंगे। कि जैसे ड्राई फार्मिंग, शुष्क खेती, शिफ्टिंग कल्चर यानी बदलती खेती, जो असम साइड, मध्य प्रदेश में भी जंगली क्षेत्रों में जहाँ जंगल की सफाई कर कर वहाँ की जाती है, ऐसी ऐसी खेती को शिफ्टिंग खेती कहते हैं, जिसे शिफ्टिंग खेती कहते हैं। फिर कोऑपरेटिव फार्मिंग भी आएगी, खेती की प्रणाली, खेती के प्रकार भी। तो ये सब क्रॉप पैटर्न के अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे। फिर इसके बाद में एलिमेंट्री सर्विंग इम्पोर्टेंस। फिर इसके बाद में हम मध्य प्रदेश के अंतर्गत जो भूमि का सर्वे का कार्य किया जाता है, भूमि मापन का कार्य किया जाता है, उसके लाभ, उसकी हानि, और भूमि मापन के अंतर्गत कौन कौन से यंत्र उपयोग किए जाते हैं, जैसे जरीब चेन, गंटर चेन, लेवलर, दंड, और फील्ड कंपास बॉक्स। तो ये फीता, इन सब यंत्रों के बारे में हम जानेंगे इस टॉपिक में। नंबर 10 टॉपिक में हम देखेंगे इंट्रोडक्शन एंड इम्पोर्टेंस एंड स्कोप ऑफ हॉर्टिकल्चर। तो नंबर इसमें देखेंगे कि मध्य प्रदेश में उद्यान शास्त्र के अंतर्गत कौन कौन सी फसलें उगाई जाती है, जैसे फल वाली फसलें हैं, और वेजिटेबल वाली फसलें हैं, फूल वाली फसलें हैं, और इनमें से सबसे महत्वपूर्ण फल वाली फसलें कौन सी है, इनके बारे में हम देखेंगे। और वो फल वाली फसलों के लिए कैसा लेआउट बनाना है, कितनी दूरी में कौन सा पौधा लगाना है। जैसे मैंगो की हम बात करें तो एक पौधे से दूसरे पौधे की दूरी 10 मीटर रखते हैं। तो ये सब चीज़ों के बारे में हम यहाँ पर इंट्रोडक्शन में ये सब चीज़ें के बारे में देखेंगे। और यहाँ पर देखेंगे फिर ट्रेनिंग, प्रूनिंग, इंटरकल्चर, वाइंड ब्रेक यानी कि हवा रोकने वाले, जैसे लो आती है गर्मी के समय में, तो हम कैसे पौधे का लगाएं, जैसे उत्तर से दक्षिण की तरफ लगाएं ताकि गर्म हवा जो है उस पौधों में ना पड़े। तो ये सब चीज़ों के बारे में हम इसमें अध्ययन करेंगे। वेजिटेबल गार्डनिंग यानी सब्जी की खेती के अंतर्गत किचन गार्डन के अंतर्गत देखेंगे हम कि जो घर के आउट साइड जो जगह पड़ी रहती है किनारे में, वहाँ पर खेती करते हैं, उसे किचन गार्डन कहते हैं। और इसके बाद में किचन गार्डन के अंतर्गत कौन कौन सी मुख्य सब्जी की खेती मध्य प्रदेश में होती है, जैसे यहाँ पर मैं देखूँ तो रेडिश है और कैरेट है। ऐसी फसलों के बारे में हम सब्जी वाली फसलों के बारे में इसमें अध्ययन करेंगे। फिर इसके बाद में देखेंगे फ्रूट कल्टीवेशन, फलों की खेती के अंतर्गत आ जाएगा कि फलों की खेती के अंतर्गत आ जाएगा फलों की प्रवर्धन की विधियाँ, कि कैसे बीज से लगाए जाते हैं, कटिंग, बडिंग, इनार्चिंग, ये सब जितने भी फल हैं उसमें ये सारी विधियाँ आएगी, इनको भी हम कवर करेंगे। फिर इसके बाद में हम देखेंगे ऑर्नामेंटल गार्डनिंग। ऑर्नामेंटल यानी होता है सजावटी पौधे की खेती, जो बाड़ में लगाने वाले पौधे, जो क्लाइंबर, जो घर में लगाए जाते हैं पौधे, और हेडेज पौधे और सर्व पौधे जो कोमल होते हैं। और इसके बाद में हम हरियाली के बारे में भी देखेंगे, तो इसमें हम ये कवर करेंगे। फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रिजर्वेशन के अंतर्गत संरक्षण, कि कैसे हम अधिक से अधिक समय तक फल एवं सब्जियों को रख सकें स्टोरेज करके, ताकि बेमौसम में हमें उनको बाहर हम पहुंचा सकें और अधिक से अधिक लाभ हमें मिल सके। जैसे इसके अंतर्गत आएगा कैनिंग एंड बोटलिंग, ये सारी क्रियाएं इसके अंतर्गत आएगी। और फिर इसके बाद में प्रिजर्वेशन ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल, इसके अंतर्गत प्रिजर्वेशन के यानी प्रोसेसिंग के क्या क्या सिद्धांत है, कौन कौन सी विधि है, कौन सी व्यापारिक विधि है और कौन सी सामान्य विधि है, इन सब के बारे में हम देखेंगे। जैसे प्रिजर्वेशन बाय एंटीसेप्टिक, ड्राइंग, प्रिजर्वेशन, ये सारी विधि इसके अंतर्गत आएगी। फिर इसके बाद में बाय फॉर्मेशन, डिहाइड्रेशन एंड पैकिंग, प्रिजर्वेशन ऑफ जेली, लाइम, स्क्वैश एंड टोमेटो सॉस, ये सबको कैसे संरक्षित किया जा सके इसके बारे में हम इसमें देखेंगे। फिर रूल ऑफ फाइनेंस, की फाइनेंस के ऋण लेने के कौन कौन से नियम कृषक के पास हैं मध्य प्रदेश में, उसके हम सोर्स उसके बारे में देखेंगे कि कौन कौन से सोर्स हैं जो मध्य प्रदेश के कृषक को सरकार लोन देती है, जैसे किसान क्रेडिट कार्ड के अंतर्गत, केसीसी के अंतर्गत। तो ये सब चीज़ों के बारे में हम इस पार्ट में देखेंगे। तो यहाँ तक कि मैंने आपको फसल उत्पादन एवं उद्यान शास्त्र के अंतर्गत ये सारी फसलों को हम कवर करेंगे।
तो इसका मैं पूरा आपको टॉपिक बाय टॉपिक पूरा कवर करवाऊंगा, तो आप मेरे वीडियो को मिस ना करें और लास्ट तक बने रहें। तो बस आज के वीडियो में इतना ही, और अगले वीडियो में मैं आपके लिए लेके आऊंगा पशुपालन के अंतर्गत आने वाले यानी एलिमेंट्री ऑफ एनिमल हस्बेंड्री के अंतर्गत जो भी क्वेश्चन आते हैं उसके सिलेबस में उसमें कवर करूंगा। तो आप मेरे अगले वीडियो को मिस ना करें, जरूर देखें। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।